सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया था। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ, मैंने सुना है कि कोई लड़के आए थे तुम्हारे कमरे में और तुमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। भगवान का शुक्र है कि दामाद जी सही वक्त पर आ गए, वरना ये नालायक लड़के ना जाने मेरी बच्ची के साथ आज क्या कर बैठते। आरोही इस नाटक से खूब वाकिफ थी। 14 सालों से उसने ये नाटक रोज इस घर में देखा था। बंद कीजिए नाटक, थक नहीं जाती आप ये नाटक करते करते? तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं है बेटा। पता है दामाद जी, आरुषि बचपन से ही ऐसी है। कहने को ये मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन मैंने इसमें और अपनी बेटी में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। बल्कि इसे हमेशा ज्यादा प्यार दिया है और इसीलिए शायद ये ज्यादा बिगड़ गई है। वो चाहती तो अभी ही उसका पर्दाफाश कर सकती थी, लेकिन अपनी माँ के ख्याल ने उसे रोक दिया। आपने कभी फिल्मों में जाने का सोचा है? कैसी बातें करते हैं आप दामाद जी, मैं और फिल्में? आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग तो आप बहुत बढ़िया करती हैं। यहाँ बेकार में ही आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। अरे दामाद जी, आप कब आए? अभी कुछ देर पहले जब 4 लड़के आप ही के घर में आपकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे तब। जी हाँ, मुझे पता चला अभी। फिर भी आप अपनी बेटी के कमरे में जाने के बजाय चहकते हुए मुझसे मिलने आ गए। शर्म नहीं आती आपको? उसे अपनी साइड लेते हुए देखकर आरोही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नहीं दामाद जी, आप गलत समझ रहे हैं। जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, मैं उस घर का दामाद नहीं हो सकता। आप ही के घर में आपकी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे, यह आपकी नपुंसकता का सबूत है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ जो 14 सालों से वो अपने मन में दबाए बैठी थी, वो सब कुछ विक्रम कह रहा था। 24 घंटे हैं आपके पास। 24 घंटे में अगर आप लोगों ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तो जो हाल ऊपर कमरे में पड़े आदमियों का किया है, वही हाल आप सबका करूंगा मैं। ये आप क्या कह रहे दामाद जी? प्लीज ये जुल्म हम पे मत कीजिए। ये जुल्म नहीं, इंसाफ है मेरी पत्नी के लिए। वो ये सोचकर खुश थी कि किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। कौन हो सकता है ये? कहीं तुमने तो कुछ? अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं जानवर नहीं हूँ। दोनों इस बात से अनजान थे कि बंगले के ऊपर वाली मंजिल से अनन्या ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। वो निराश भी थी और गुस्सा भी, क्योंकि वो फिर एक बार आरोही की जिंदगी बर्बाद करने में असफल हो गई। कुछ दिन पहले जो काम आरोही के बर्थडे की रात को अधूरा रह गया था, वो अब भी अधूरा ही था। दांत बीचती हुई अनन्या अंदर की ओर चली गई। क्यों कर रही थी अनन्या ये सब? क्या वो रायजादा खानदान की बहू बनना चाहती थी, या कुछ और था जो उसे चाहिए था? आखिर क्या राज था विक्रम का? बस एक बार ये 100 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दूंगा कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी बड़ी ऐशो आराम से काट पाओ। बस तब तक के लिए मेरे माँ और परिवार के सामने ये परफेक्ट बहू होने का बस नाटक करते थे। गाड़ी में विक्रम के पास बैठी हुई आरोही थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ था वो याद कर रही थी कि कैसे वो जादुई तरीके से सही वक्त पर उसके घर पहुंच गया था, जब वो उन 4 लफंगों के चंगुल में फंस चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, विक्रम ने उसके बाप और सौतेली माँ के सामने उसके लिए आवाज उठाई थी। जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, मैं उस घर का दामाद नहीं हो सकता। गाड़ी रोको चरण, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। आरोही को समझ में नहीं आया कि विक्रम ने ऐसा क्यों किया। चरण के गाड़ी से बाहर जाते ही विक्रम ने अपने चेहरे से कुछ हटाया
और इसी के साथ विक्रम का असली खूबसूरत चेहरा आरोही को दिखने लगा। अब जाकर आरोही को समझ आया कि उसका शक सही था। विक्रम वाकई में अपने चेहरे पर एक मास्क लगाता था। साथ ही साथ आरोही को यह भी समझ आ गया कि विक्रम अपना असली चेहरा सिर्फ उसे दिखाता है, वरना वो चरण को गाड़ी से बाहर नहीं भेजता। बस वो ये समझ नहीं पाई कि इसकी क्या वजह होगी। ये क्या है? हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट, इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। शादी का कॉन्ट्रैक्ट? आरोही अब तक ये बात सोच के खुश थी कि विक्रम ने उसके लिए आवाज उठाई थी और अब अचानक वही आदमी उसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था। विक्रम को समझ आ गया था कि आरोही के मन में क्या चल रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है जो हमें अगले 100 दिन तक निभानी पड़ी। चिंता मत करो, बस एक बार ये 100 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दूंगा कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी बड़े ऐशो आराम से काट पाओ। बस तब तक के लिए मेरे माँ और परिवार के सामने ये परफेक्ट बहू होने का बस नाटक करते रहना। आरोही विक्रम को समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही विक्रम ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बहुत दर्दनाक सजा दी थी और अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करके उसे सिर्फ नाम की पत्नी बना देना चाहता था। देखो, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मैं तुमसे, तो ज्यादा चिंता मत करो, बस जल्दी से साइन कर दो। बेचारा चरण बाहर गर्मी में खड़ा है। दूसरी तरफ आरोही के घर पर महेश्वर और सुधा ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आरोही के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। उनका सबसे पहला शक अनन्या पर गया। तूने ऐसा क्यों किया? बता। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो अनन्या, हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले तो एक दफे भी नहीं सोचेगी। तू जानती भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है। अभी हमारे संबंध रायजादा खानदान से ठीक से बने ही नहीं थे कि तूने उसमें फूट डालना शुरू कर दिया। इसका अंजाम। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कौन आया और आरोही के साथ क्या हुआ है। मेरा यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अनन्या थी तो महज 20 साल की, लेकिन उसके काम छठे हुए बदमाशों को भी शर्मिंदा करा देने वाले थे, क्योंकि सच ये था कि वो 4 लोग जो आरोही का फायदा उठाने आए थे, उन लोगों को अनन्या ने ही घर बुलाया था, क्योंकि एक हफ्ते पहले आरोही की जिंदगी बर्बाद करने का उसका इरादा सपना ही रह गया था। और अब ये क्यों भूल रहे हैं कि उस आरोही ने राघव को नौकरी से निकलवाया था, तो उसे शायद उस चीज का बदला लेना होगा। और हाँ, आप लोग उस विक्रम से इतना डरते क्यों? वो अपाहिज विक्रम जो बिना किसी की मदद लिए यहाँ से वहां नहीं जा सकता, उससे इतना क्यों डरना है? अरे तू जानती भी तू क्या कह रही है? अगर विक्रम को पता चला ना कि तू उसके पीठ पीछे ऐसी बातें कर रही है तो तेरे साथ साथ हमें ही मार देगा। दूसरी तरफ विक्रम गाड़ी में बैठे आरोही और अपनी शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर आरोही के साइन करने का इंतजार कर रहा था। क्या सोच रही? जल्दी करो। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने भी ये शादी मजबूरी में की थी। कुछ हालात ऐसे थे कि जब इस शादी का रिश्ता आया तो मैं मना नहीं कर सकी थी, क्योंकि हम दोनों ने ये शादी मजबूरी में की थी। मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बदले में मुझे आपसे कोई मुआवजा चाहिए। दरअसल मेरे काम पे जाने का वक्त हो गया है और मैं साड़ी पहन के नहीं जा सकती, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहीं पे कपड़े बदल लूं। आरोही रेंज रोवर गाड़ी की सबसे पीछे वाली सीट पर चली गई, जहां उसका बैग रखा हुआ था। वो विक्रम को पीछे देखने से मना करने जा रही थी, तभी उसे सुबह की उसकी कही हुई बात याद आ गई। तुम यही कपड़े बदल सकती,
मुझे तुम्हें देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। आरोही बिना कुछ ज्यादा सोचे अपने कपड़े बदलने लगी। जैसे ही विक्रम ने उसे तिरछी आंखों से कपड़े बदलते हुए देखा, उसने अपनी नजरें आगे की तरफ कर ली। आरोही ने वो लाल साड़ी अपने बदन से हटाना शुरू किया। धीरे धीरे